क्यों नहीं रहा है? शायद हवा से दरवाजा बंद हो गया। मैं तो ऐसे ही डर गई। पता नहीं मोहित कहाँ चले गए। फोन भी बंद आ रहा है। मेरे पास बता मेरे पास। मुझे मत मार। रुक जाओ। गाड़ी तो मैं बंद करके गया था, फिर ये कमाल है, चालू भी हो गई और बंद भी हो गई।
शायद हो सकता है कि मेरे दिमाग का वहम हो। बचाओ! अरे कोई तो बचाओ! कितना हुआ भैया? 120 रुपये। ये लीजिए। टैक्सी अब खाली है? हाँ मैम साहब, कहाँ जाना है? मॉडल सिटी। बैठिए। नहीं दादी जी, मैं उठाती हूँ। आइए दादी, चलिए दादी जी। ये लिफ्ट को क्या हो गया? लगता है लिफ्ट खराब है। दादाजी, दादी, हमें सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा। लिफ्ट तो शायद खराब है। सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। हाय, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? ओह, थैंक यू सो मच। तुम ये पकड़ लोगी प्लीज? या श्योर। आराम से। पता नहीं लिफ्ट को क्या हो गया, अचानक खराब हो गई।
पर मेरी किस्मत जैसी खराब नहीं। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग कौन से फ्लैट में रहने आए हो? 403। 403। वाओ, मैं 405 में रहती हूँ। ओह ग्रेट, फिर तो हम पड़ोसी हुए। पर 403 में कुछ ही दिन पहले मोहित रहने आए हैं, वो मेरे पति हैं। ओह, दादी, हमें यहीं जाना है। ये मेरा घर है। अगर आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक मांग लीजिएगा। मैं ज्यादातर घर पे नहीं रहती हूँ, पर मॉम होंगी घर पे, और तुम्हें तो पता है ना मॉम्स कैसी होती है। मुझे कैसे पता होगा? मैंने तो अपने मॉम डैड को बचपन में ही खो दिया, लेकिन बचपन से लेकर आज तक मेरे दादा दादी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। बहुत प्यार करती हूँ मैं इनसे। नमस्ते। अरे, मैं तो तुम्हारा नाम पूछना भूल ही गई। आयना। और तुम्हारा? यामिनी। मैं चलती हूँ, मेरे घर पे ना कुछ दोस्त आने वाले हैं खाने पे, तो यू टेक केयर। या, बाय। एंड थैंक्स। यू वेलकम। आइए दादाजी। हर्ष, आओ अंदर आ जाओ। अब राघव नहीं आया? राघव, वो कह रहा था कि उसे जरूरी काम आ गया है, वो बाद में आएगा। अच्छा, तो राघव ये चाहता है कि हम दोनों कुछ वक्त साथ बिताए। हर्ष, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो तुम्हारे माथे पे वो लगा हुआ है आटा। आटा साफ हो गया? नहीं, और खराब हो गया। यहाँ से हटाओ। तो फिर तुम ही साफ कर दो। हो गया। थैंक यू। आओ बैठो। घर पर अंकल आंटी नहीं है? वो एक्चुअली वो दोनों नासिक गए हैं किसी रिलेटिव की शादी में। यश, एक बात तो बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों? मैं क्या करूं? जाके उसकी मदद कर। शादी के बाद तो तुझे ही खाना बनाना पड़ेगा ना। वाह आंटी वाह, क्या खुशबू है यार। हर्ष देखो ना, बार बार मुझे आंटी कहकर चिढ़ाता है। तो फिर तुम भी इसे अंकल बुलाकर चिढ़ाओ। आई डोंट माइंड, लेकिन मैं तो इसको आंटी बुलाऊंगा। आंटी। तो फिर ठीक है, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। आंटी आंटी कह के अपना पेट भरो। हे यामिनी, प्लीज यार ऐसा जुल्म मत कर, मुझे ना बहुत भूख लगी, पेट में चूहे कबड्डी कर रहे हैं यार। वेरी गुड, छोड़ो छोड़ो, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं, मेरे नई पड़ोसी के लिए। तो बाय अंकल। हाय। अरे तुम तो डर गई। सॉरी, सुबह मैंने तुमसे बात नहीं की। तुम 403 में आई हो ना? हाँ, मैं भी उसी बिल्डिंग में रहती हूँ, लेकिन 403 में तो एक आदमी रहता है ना? वो मेरे पति हैं, मोहित। तुम शादीशुदा हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। तो तुम क्या काम करती हो?
मोहित और दादा दादी की देखभाल। तुम हाउसवाइफ हो और तुम्हारे पति मोहित, वो क्या करते हैं? मोहित मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है। कुछ टाइम पहले ही उनका मुंबई ट्रांसफर हुआ। वो पहले यहाँ आ गए और मैं आ जाए दादा दादी के साथ। क्या हुआ? कोई हमारा पीछा कर रहा है। पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। देखो, अरे इतनी सारी सब्जियां, क्या हुआ? कोई ना कोई जरूर हमारा पीछा कर रहा है। देखो, यहाँ कोई भी नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। नहीं, कोई तो जरूर है जो हमारा पीछा कर रहा है। कोई है, कोई जरूर है। अरे सुनो, रुको, सुनो तो। कमाल है, अजीब पागल लड़की है। ये क्या? अब तो मुझे भी ये आवाजें सुनाई दे रही हैं। कोई मेरा पीछा कर रहा है। जरूर कोई मेरा पीछा भी कर रहा है। जाने दो प्लीज, जाने दो। इसको क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया इसको। क्या है वहाँ? वहाँ तो कोई नहीं। ये क्या कहना चाह रही है? मर गई बेचारी। क्या पता है हमें किसकी मौत हुई? हमारी सोसाइटी में एक लड़की रहती थी, विशाखा, उसकी। और वो लड़की देख रहे हो, उसका नाम आईना है। वो विशाखा के साथ ही थी मौत के कुछ ही देर पहले। और वो लड़की कौन है जो आईना से बात कर रही है? वो, उसका नाम पारू है। वो विशाखा की बहुत अच्छी दोस्त थी। ये हमें इस तरह देखकर चली क्यों? पहले साइना से बात करके देखते हैं। और तभी मुझे लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है।
लेकिन विशाखा को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। काश काश उसने मेरी बात पर विश्वास कर लिया होता तो आज वो जिंदा होती। लेकिन आयना, तुम्हें कैसे पता चला कि कोई तुम दोनों का पीछा कर रहा था? क्या तुमने कोई परछाई देखी थी या फिर किसी के कदमों की आहट सुनी थी? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा ना कुछ सुना, सिर्फ एहसास किया। एहसास? कैसा एहसास? किसी की मौजूदगी का एहसास। क्या तुम लोगों को कभी नहीं लगा? किसी के ना होते हुए भी किसी के होने का एहसास। तुम ठीक कह रही हो, अक्सर ऐसा होता है। हाँ, विशाखा को जिन लोगों ने मरते हुए देखा वो भी कह रहे थे कि वो किसी की तरफ इशारा कर रही थी, पर वहां कोई नहीं था। और पारू, वो तुमसे क्या कह रही थी? पारू पारू इकलौती ऐसी इंसान है जो मेरी बात पर विश्वास करती है। और उसने तो मुझसे ये भी पूछा कि मैंने उसे देखा या नहीं, उसने मुझसे कुछ कहा या नहीं। इसका मतलब पारू को लगता है कि विशाखा को किसी आत्मा ने मारा है। शायद पारो को मालूम होगा कि वो आत्मा है किसकी। आत्मा? ये आप क्या कह रहे हैं? तो फिर तुम आयना से क्यों पूछ रही थी किसी आदमी की आत्मा के बारे में? किस आदमी की आत्मा के बारे में पूछ रही थी तुम? विक्की। विक्की? कौन विक्की? विक्की मेरा और विशाखा का बहुत अच्छा दोस्त था। यही पास में रहता था। मौत कैसे हुई उसकी? वो खुद अपनी ही कार से कुचला गया था। खुद की कार के नीचे? ये कैसे हो सकता है? ये बात तो आज तक किसी को समझ में नहीं आई। कार अंदर से बंद थी। शायद उसे भी किसी की आत्मा ने मारा हो। अगर वो तुम्हारा और विशाखा का दोस्त था तो फिर उसकी आत्मा विशाखा को क्यों मारेगी? क्योंकि विशाखा ने उसे प्यार में धोखा दिया था, शायद इसलिए। पारू, बेटा जरा अंदर आना। आई माँ। बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानती। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कह रही है कि विशाखा को विकी की आत्मा ने मारा है, तो फिर विकी को किसने मारा? क्या वो भी एक आत्मा थी? कहीं ऐसा तो नहीं यार कि विकी को विशाखा ने मारा और विशाखा को विकी की आत्मा ने उसका बदला लेने के लिए? अरे यार, मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा। चलो अभी के लिए यहाँ से चलते हैं। चलो। हेलो, मुझे नीचे कंपाउंड में आके मिलो। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये लिफ्ट कैसे बंद हो गई? लिफ्ट को क्या हो गया?